हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू ऑफिसर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कल कि मैं फिर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ मैं अपना टू डू लिस्ट बनाने वाली हूँ। क्योंकि मेरा एक हफ्ते का गैप हुआ, 1 वीक का गैप हुआ मेरी हेल्थ की वजह से, तो मैं फिर से स्टार्ट करूँगी एक अच्छे डायरेक्शन में, एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ। क्योंकि देखिए अभी IBPS PO आने में टाइम है, SBI में टाइम है, NIE CL में भी टाइम है हमारे पास। तो मेरे पास एक अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, तो मैं उसको एक अच्छी चीज़ों में यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैंने जो भी कुछ आज तक पढ़ा हुआ है उसको मैं फिर से एक बार रिवाइज़ करूँ, जो मैंने नहीं पढ़ा है उसको भी मैं पढ़ूँ, प्लस मैं अपने मॉक को भी, क्योंकि मैंने मॉक बीच बीच में बहुत कम करके दिए हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं फिर से डेली मॉक देना स्टार्ट करूँ और इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छा डायरेक्शन दूँ। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और जितना कंपटीशन है उससे ज़्यादा दुगना हमें मेहनत करना है, राइट। और क्या हुआ था कि RRB PO के बाद बहुत से लोगों का ऐसा मैसेज आया हुआ था कि मैं आपके साथ अपना टू डू लिस्ट शेयर करूं IBPS PO और SBI PO को टारगेट करके। क्योंकि देखिए मैं इस एग्जाम को इसलिए कह रही हूं, अगर आप PO को टारगेट करोगे, स्पेशली अगर आप SBI को टारगेट करोगे, SBI PO को, तो फिर आपके लिए बैंकिंग और इंश्योरेंस का एग्जाम कुछ भी नहीं रह जाएगा। अगर आपने SBI पर अपनी कमांड बना ली तो फिर आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, राइट। तो ये चीज़ें इसलिए मैं कह रही हूँ कि SBI PO को टारगेट करके चलना है, IBPS PO को टारगेट करके चलना है, ओके। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पाती है कि कहाँ से चीज़ें पढ़ना है, कहाँ से क्या चीज़ें करना है, किन चीज़ों से प्रिपेयर करना है। तो इसलिए मैं चाहती थी कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, जिससे जिनको गाइडेंस नहीं मिल पाती है उनको भी बेनिफिट मिले, उनको भी समझ आए कि हाँ ये चीज़ें पढ़नी है, पहले इन चीज़ों को स्किप करना है, अभी क्या चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, ओके। तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि ये जो 3 प्री हुए हैं, प्रीलिम्स हुए हैं, उसमें से एक ना एक प्रीलिम्स तो आपने दिया ही होगा। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने तीनों प्रीलिम्स दिया हुआ है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा खासा बेसिक का पता है कि हाँ सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, टेबल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, कैसे चीज़ों को याद करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता है कहीं ना कहीं, बेसिक चीज़ें। बट फिर भी हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, ओके। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बट ज़्यादा टाइम हम बेसिक को नहीं देंगे। तो मैंने कुछ अपना एक आइडिया बनाया हुआ है, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, प्लस मैंने आपको भी ध्यान में रखकर ये चीज़ें बनाई हुई हैं, ताकि आपको भी कहीं नुकसान ना हो, आप भी अच्छे से कवर कर ले जाओ, ओके। तो देखिए क्या होने वाला है, ये तो मैंने पूरा रफली लिखा हुआ है क्योंकि मैं बना रही थी। तो जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, कल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ टू डू लिस्ट 13 से, ओके। तो ये टू डू लिस्ट लगभग 1 महीने या 1 महीने 10 दिन ऐसे चलने वाला है, वो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, बट मैक्सिमम आप मानकर चलिए 1 महीने, ओके। इतना चलने वाला है हमारा टू डू लिस्ट। तो एक बार मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि क्या चीज़ें होने वाली हैं, एक रफली आइडिया दे देती हूँ आपको, ओके। तो देखिए जैसे 13 से स्टार्ट हो रहा है टू डू लिस्ट, तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आपको सबसे पहले मैं नाउन दूंगी, जैसे कि इंग्लिश का मैं बता रही हूँ, सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, इंग्लिश भी होगा, क्वांट भी होगा, रीजनिंग भी होगा, हमारा करंट भी होगा, ओके। मैं इंग्लिश का जैसे बता रही हूँ कि अगर आपको पहले दिन मैंने नाउन दिया तो उस दिन आपको नाउन को अच्छे से पढ़ना है। आप कहीं वीडियो से पढ़ लो या फिर आप किसी बुक आपके पास होगी तो आप वहाँ से पढ़ लेना, बट आपको नाउन पढ़ना है एक दिन पूरा अच्छे से, ओके। उसके बाद आपको दूसरे दिन क्या करना है, आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट मैं आपको खुद दूंगी कि आपको कहाँ से लगाना है, मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जहाँ से मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी वही प्रैक्टिस सेट मैं आपको दूंगी, आप भी वहाँ से लगा लेना। प्लस एक चैनल का लिंक भी मैं आपको दूंगी, जहाँ से आप उसको रिविजन कर लेना कि हाँ ऐसे ऐसे एरर आ सकते हैं नाउन से रिलेटेड। ये प्री के लिए है, ओके। क्योंकि देखिए मेंस के प्रिपरेशन के लिए आपकी प्री पर कमांड होना बहुत जरूरी है और प्री के लिए आपकी बेसिक पर कमांड होना बहुत जरूरी है। और अगर आपकी बेसिक पर कमांड है तो आप प्री और मेंस दोनों अच्छे से कर लोगे। तो इसलिए मैंने 10 दिन प्री को टारगेट किया है बिल्कुल, क्योंकि बेसिक अगर आपका अच्छा नहीं है तो फिर आप मेंस के क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। अगर आपका नाउन अच्छा नहीं है, प्रोनाउन अच्छा नहीं है, आपको कंडीशनल सेंटेंस के बारे में नहीं पता है, तो आप मेंस के क्वेश्चन कैसे कर पाओगे, आप ही बताओ, नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको ये चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी। और अगर आप मेरे साथ चलोगे तो इतना मैं आपको श्योर कह रही हूँ कि अगर आपका IBPS PO नहीं निकलेगा, आपका SBI जरूर निकलेगा, SBI नहीं निकलेगा, आपका NIE CL निकलेगा, लेकिन एक PO पर तो आप जरूर पहुंच जाओगे। क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रेटजी ही है जिसको फॉलो करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो मिलने ही वाला है, ओके। प्लस ये सारी चीज़ें होंगी, इसी तरह आगे चलती रहेंगे। मैं आपको टू डू लिस्ट दूंगी तो उसमें सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, और जो भी चैप्टर मैं आपको दूंगी उसका प्रैक्टिस सेट मैं आपको जरूर दूंगी। प्लस मैं आपको डेली वोकैब देने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेरी वोकैब पढ़कर तैयार करना है, आपको अपने से भी वोकैब पढ़ना है। वो मैं आपको टू डू लिस्ट में बताऊंगी कि कहाँ से क्या चीज़ें करनी है, ओके। आपको अपना भी पढ़ना है, प्लस मैं आपको दूंगी जिससे आपको रिवीजन भी हो जाए कि हाँ मैम ने ये चीज़ें पढ़ी हैं आज वोकैब में और मैंने ये पढ़ी है, तो आपके दिमाग में एक रिवीजन भी होता रहेगा, ओके। तो इस तरीके से करना है। प्लस हम लोग को एक मॉक देना है, और मॉक मैं स्टार्ट करने वाली हूँ टेक्स्ट बुक से सबसे पहले, ओके। और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप ले लीजिए। मेरा ये मानना है कि कम से कम आपके पास 2 मॉक तो होने ही चाहिए,
और मुझे लगता है कि आपके पास टेक्स्ट बुक तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्री की प्रिपरेशन के लिए, हमारे बेसिक के लिए। और जिस तरीके से टेक्स्ट बुक में इंग्लिश की एनालिसिस होती है, वैसी एनालिसिस मैं सच बताऊं मुझे किसी भी मॉक में अभी तक नहीं मिली जिस तरीके से एनालिसिस टेक्स्ट बुक में मैंने देखी है। तो आपके पास ये मॉक होना चाहिए। अगर आपने नहीं लिया तो आप ले लीजिए एक बार, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्लस अगर आप मेरा कूपन कोड वेट10 यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि हम लोग लगातार प्री के मॉक करने वाले हैं। क्योंकि देखिए हमें रुकना नहीं है, हमें अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल एनर्जी के साथ करना है। तो हमें रुकना नहीं है, प्री के मॉक तो डेली देना है हमें। तो उसके लिए आपके पास ये मॉक होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ ले लीजिए। इस मॉक को मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो हम लोग टेक्स्ट बुक का एक मॉक करेंगे, प्लस हम लोग मैथ में इसी तरीके से करने वाले हैं। मैथ में हम क्या करने वाले हैं, जैसे मैथ में मैं सबसे पहले दूंगी परसेंटेज। तो परसेंटेज का लेवल 1 में दूंगी। अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो, किसी टीचर को से पढ़ते हो परसेंटेज, तो आप वहां से पढ़ लेना। मैं कहाँ से पढ़ने वाली हूँ वो मैं आपको बताऊंगी टू डू लिस्ट में कि मैं वहां से पढ़ने वाली हूँ। प्लस मैं आपको लेवल 1 का क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगी टेलीग्राम पर। जैसे मैंने आज परसेंटेज पढ़ा और उसके क्वेश्चन मैं कहाँ से प्रैक्टिस कर रही हूँ, लो लेवल के। सबसे पहले दिन हम लो लेवल के क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज के। तो उस क्वेश्चन को मैं कहाँ से प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मैं मैक्सिमम 30 क्वेश्चन करूंगी उस दिन। ओके, तो वो 30 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे, जिससे आप भी वो क्वेश्चन कर लेना। ओके, इसी तरह हम परसेंटेज को दूसरे दिन भी करेंगे और तीसरे दिन, 3 दिन हम परसेंटेज को करेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरीके से करके। और सबका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी डेली डेली, आप वहां से प्रैक्टिस कर लेना। पढ़ना आपके ऊपर है कि आप किस टीचर से पढ़ते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस टीचर से मैं पढ़ूं उसी टीचर से आपको भी समझ आए। हो सकता है आपको किसी और टीचर का मेथड समझ में आता हो, तो आप वहां से पढ़ लेना। क्योंकि देखिए आपको समझ आना चाहिए, जरूरी नहीं है कि ये टीचर से पढ़ें या इन टीचर का ज्यादा नाम है, उन टीचर का ज्यादा नाम है तो उनसे पढ़ें। ऐसा नहीं है, आपको वो मेथड समझ में आना चाहिए, आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है। ओके, चौथे दिन हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने परसेंटेज 3 दिन किया, चौथे दिन हम डीआई करेंगे मेंस लेवल की। ओके, तो मेंस लेवल की हम डीआई करेंगे और परसेंटेज बेस्ड डीआई करेंगे। क्योंकि हमने परसेंटेज पढ़ा है, लेवल 3 तक हम गए हैं, एडवांस लेवल तक के हम लोग अर्थमेटिक सॉल्व करेंगे। प्लस हम लोग डीआई करेंगे, परसेंटेज पर जो बेस्ड डीआई होगी मेंस लेवल की, वो हम करने वाले हैं 2 डीआई। ओके, तो ये चीज हम करेंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट ये प्रोसेस बढ़ता रहेगा आगे, रेशियो, देन डीआई, देन एवरेज डीआई, प्रॉफिट लॉस डीआई, इस तरीके से हम करने वाले हैं। मैक्सिमम मेरा टारगेट है 13 सितंबर से 13 अक्टूबर तक। लेकिन मैंने 2 दिन एक्स्ट्रा रखा है कि मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो या फिर कोई एक दिन किसी वजह से न कर पाया हो, तो वो अपना एडजस्ट कर लेगा। ओके, इसी तरीके से हम रीजनिंग में करने वाले हैं, इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे, फिर सिलॉक्स करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको टू डू लिस्ट में बताती जाऊंगी, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करती जाऊंगी, जिससे आपको भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आप भी आराम से कर ले जाओ। ओके, और साथ में हम क्या करने वाले हैं, एक चीज़, हम करंट अफेयर को बिल्कुल स्किप नहीं करने वाले हैं। तो मैं डेली का करंट नहीं पढ़ने वाली हूँ। 13 से हम स्टार्ट करेंगे अगस्त का फर्स्ट वीक। सबसे पहले दिन हम लोग करेंगे अगस्त का फर्स्ट वीक। बहुत अच्छे से उसे पढ़ना है, एकदम अच्छे से पढ़ना है। आपको 2 घंटे का मैं समय दूंगी, मेरा 2 घंटे का रहेगा। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग जैसा लगता है, अगर आप 1 घंटे में पढ़ सकते हो तो 1 घंटे में पढ़ो, 2 घंटे में पढ़ोगे 2 घंटे में पढ़ो, या 3 घंटे 4 घंटे, जैसा भी आपको अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम को एडजस्ट करना है। ओके, तो मैं 1 वीक का करने वाली हूँ 1 दिन पर, फिर अगस्त का 2nd वीक में करने वाली हूँ, फिर अगस्त का 3rd वीक, फिर अगस्त का 4th वीक। ऐसे 4 दिन में हमारा अगस्त खत्म हो जाएगा। फिर 5वें दिन हम क्या करेंगे, हम लोग रिवीजन करेंगे अगस्त का, और उस रिवीजन को हम करेंगे अफेयर का जो 100 का जो पीडीएफ आता है, 100 क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर, उसको हम एक बार कर लेंगे। प्लस हम स्टैटिक कर लेंगे। अगस्त में जो भी स्टैटिक रहे हैं उसका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, उसका स्टैटिक हम कर लेंगे अच्छे से अगस्त का। ओके, तो अगर ऐसे करते करते हम आएंगे, तो अगर देखें इस तरीके से, तो हमारा 6 अक्टूबर तक, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, मतलब ये पूरा 5 महीना हमारा करंट का बिल्कुल प्रिपेयर रहेगा। और आप सोचिए, आपको क्या लगता है कि 6 अक्टूबर को कोई प्रीलिम्स होने वाला है? अभी एसबीआई और आईबीपीएस की बात करें तो पीओ की नहीं होने वाला है। तो समझ लीजिए आपकी, अगर आपका 5 महीना का करंट यहाँ तक का प्रिपेयर रहेगा, तो आप जब आगे प्रिपेयर करोगे तो आप कितने अच्छे से आप अपने मेंस के लिए प्रिपेयर रहोगे। आप प्री दोगे, आपका प्री तो प्रिपेयर है ही, बहुत अच्छा प्री प्रिपेयर हो जाएगा तब तक आपका। प्लस आपकी मेंस की डीआई अच्छी खासी प्रिपेयर रहेगी, आपका अच्छा खासा मेंस का जो है पजल प्रिपेयर रहेगा, आपका इंग्लिश काफ़ी अच्छा, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इंग्लिश का, वो हमारा बेसिक बिल्कुल स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि हम एडिटोरियल पढ़ेंगे, हम वो कैप करते जाएंगे डेली। प्लस हम अपनी ग्रामर को भी स्ट्रांग करते जा रहे हैं, और प्रैक्टिस सेट तो हम लगाएंगे ही, राइट। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं इस टू डू लिस्ट में। बहुत कुछ चीज़ें और मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको क्या चीज़ें करके रखना है। सबसे पहले आप, अगर आपने टेबल नहीं रखा है कहीं लिख कर, तो वो लिख के रख लीजिए। टेबल आपके पास होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए आपके पास 50 तक, एटलीस्ट आपके पास 20 तक आपके पास क्यूब होना चाहिए।
ओके उसके बाद आपके पास परसेंटेज का फ्रैक्शन होना चाहिए कि 1/2 50%, 1/3 33.33%। तो ये सारी चीज़ें आपके पास एक जगह लिख कर होनी चाहिए। प्लस आपके पास ये होना चाहिए A1 B2 C3 D4 A5 जो रीजनिंग की सारी चीज़ें होती हैं, रिवर्स ऑर्डर जो होता है AZ BY CX DW, ये सारी चीज़ें आपके पास एक जगह लिखी होनी चाहिए। अगर आपके पास लिखा नहीं है तो मैंने अपने टेलीग्राम पर ये पूरा PDF बनाकर बहुत पहले ही प्रोवाइड किया हुआ था। अगर आपके पास नहीं है तो मैं फिर से एक बार उसे पिन कर दे रही हूँ, आप वहाँ से ले लीजिएगा और उसे अच्छे से आपको रिवाइज करना है। वो मैं टू डू लिस्ट में बताऊंगी कि उसका क्या करना है डेली हमें, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। ओके तो अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है अभी तो उसे आप ले लीजिए, मैं लिंक दे देगी हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का। और बहुत से लोग कहते हैं कि टेलीग्राम का जो लिंक है वो ओपन नहीं होता है, तो अगर आपको ओपन नहीं हो रहा है तो आप टेलीग्राम पर जाइए और सिंपली वे टू ऑफिसर सर्च करिए तो आपको चैनल मिल जाएगा। 2.2 के लगभग वहाँ पर सब्सक्राइबर हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर लेना। प्लस उसका जो डिस्कशन ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लेना। ओके तो आपको इस तरीके से आप ज्वाइन हो जाओगे और वहाँ सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, आपको वहाँ पर ये PDF मिल जाएगा, ले लेना आप। और हम लोग 13 से अपना टू डू लिस्ट बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करने वाले हैं। और टू डू लिस्ट में आपको कल संडे को ही 12 को 9 बजे रात में, लगभग 9 बजे के आसपास मैं आपको दे दिया करूंगी। डेली रात में एक दिन पहले का मैं आपको दे दिया करूंगी, जिससे आप मॉर्निंग में उठते ही अपना टू डू लिस्ट फॉलो करने लगो। ओके तो इस तरीके से हम करने वाले हैं। और डेली हमें क्या करना है, जो भी हम मॉक देंगे आपको सारे मॉक का स्कोर आपको शेयर करना है, आप सभी को शेयर करना है। जितने भी लोग मॉक लगा रहे हो सभी को शेयर करना है, मैं भी शेयर करूंगी। 10 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको शेयर करना है। बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहेंगे ही कुछ भी, सबका मुंह है, सबके पास मुंह है, किसी को कुछ ना कुछ कहना ही रहता है, तो लोग कहेंगे ही। ओके तो ये नहीं सोचना है, आपको अपना स्कोर शेयर करना है। टेलीग्राम पर शेयर करिए या फिर यूट्यूब पर ही आप कमेंट में कर सकते हो, मैं भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो बस इस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करते जाएंगे और कुछ भी नहीं सोचना है। एक प्री में नहीं होगा, 2 में नहीं होगा, एक एग्जाम में निकलेगा, 2 नहीं निकलेगा, तीसरा लेंगे, तीसरा नहीं निकलेगा, चौथा लेंगे, लेकिन लेंगे। तो बस अपनी प्रिपरेशन को एकदम अच्छे से करते जाना है और इस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है। सो यस आई होप आप लोग को काफ़ी अच्छा लगेगा ये सारी चीज़ें, आपको भी मज़ा आएगा अपनी प्रिपरेशन करने में, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मिलकर प्रिपरेशन करते हैं और एक कंपटीशन का माहौल बनता है तो एक अलग ही एनर्जी आ जाती है पढ़ने में, राइट। तो इस तरीके से हम पढ़ाई करने वाले हैं। सो बस अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी टू डू लिस्ट के साथ, जो हमारा मिशन है बेरोजगार से रोजगार 2021। ओके गुड लक।